स्टार्ट विद योर 6.2 एक्सरसाइज। और 6.2 के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको बॉल पेन यूज करने, कैन बी योर ब्लैक और ब्लू, सिर्फ दो कलर आपको यूज करने हैं, रेड ग्रीन। ये पेन आप यूज नहीं करोगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको ग्राफ पेपर्स यूज करने हैं फॉर एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3। इन दोनों के लिए आपको ग्राफ पेपर्स को यूज करना है, ठीक है जी। पेंसिल तो डेफिनेटली आपको रखनी है क्योंकि पेंसिल का भी यूज हम करेंगे, बट आपको जितनी भी लाइन लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे वो सब हम पेन से करेंगे, शेडिंग जितनी हम करेंगे वो हम पेंसिल से करेंगे, ठीक है। तो फाइनल शेडिंग भी हमारी पेंसिल से। चलो इतना आई थिंक तो क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक विच इज योर एक्सरसाइज 6.2। और 6.2 में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो दो बातें कि अगर आपको इनइक्वालिटी गिवन है लेस देन या फिर मोर देन, कुछ दो इनइक्वालिटीज हैं लेस देन या मोर देन, तो आपको हमेशा डॉटेड लाइंस आपको बनानी है, मतलब कुछ इस तरीके से, जिसको आप नॉर्मली कई बार आप डैश लाइन से बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको लेस देन इक्वल टू गिवन है, मोर देन इक्वल टू गिवन है, इन दैट केस लेस देन इक्वल टू गिवन है, मोर देन इक्वल टू गिवन है, आपको सिंपल लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल वैसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, बट ये चीज आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे। आज चेतन बोल बेटा। सर मैं नेटवर्क चला गया था, आप एक बार पुराना रिपीट करा दो। तो एक तो आपको ये नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन का मतलब ये कि अगर लेस देन और मोर देन इक्वेशन भी गिवन है तो आपको यूज करना है डॉटेड लाइंस यानी कि डैश लाइन जिसको हम बोलते हैं। और अगर लेस देन इक्वल टू गिवन है, मोर देन इक्वल टू गिवन है, तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, सिंपल जैसे लाइन आप ड्रॉ करते हो बिल्कुल वैसे। और सर इससे पहले हमें यूज क्या करना था? हाँ, ब्लैक और ब्लू पेन आपको अपने पास रखने हैं, बॉल पेन, जेल पेन नहीं रखना, बॉल पेन आपको यूज करने हैं। ग्राफ के अंदर जब भी आप लाइंस को प्लॉट करोगे तो आपको बॉल पेन से लाइंस को प्लॉटिंग करनी है। ओके शेडिंग सर। हम जो करेंगे वो आपको पेंसिल से करनी है, ओके सर। ठीक है। हाँ जी बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 6.2 में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 2x प्लस वाई इज मोर देन इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 2x प्लस वाई मोर देन और इक्वल टू 6, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब सर ट्राई कैसे करना है? सबसे पहले नॉर्मल आप बॉक्स बनाओगे, जैसे आप 10th क्लास में बॉक्स बनाते थे, बिल्कुल हमें वैसे ही बॉक्स बनाना है। यहाँ पे आप एक्स लिखोगे, यहाँ पे वाई लिखोगे। हो सकता है 10th क्लास के अंदर आपसे दो की जगह पे, दो पैरामीटर की जगह पे आपसे तीन या चार पैरामीटर्स भी है, या चार पांच कैलकुलेशन भी बोली जाती होंगी सॉल्व करने के। यहाँ ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ दो कैलकुलेशन करनी है, एंड उन दो कैलकुलेशन में भी एक बार एक्स को जीरो करना है और एक बार वाई को जीरो करना है। एक बार एक्स को जीरो करना है और दूसरी बार वाई को जीरो करना है। लेट्स से इन दिस इक्वेशन लेट्स से आपका x जीरो हो गया, ये तो मतलब है ना, अगर x आपका जीरो होगा तो क्या आएगा, y 6 हो जाएगा। कैसे आया? 2 इंटू जीरो प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अभी जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो रफने से कर सकते हो। ऐसे अगर y जीरो होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस जीरो इक्वल टू 6, आपकी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। कैलकुलेशंस को शो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे रफ में भी कर सकते हो या फिर सिंपली अपने मन में भी कर सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है, राइट। इसके बाद अब जो एक नया स्टेप करना है वो आपका है सेटिस्फाई द ओरिजिन। वो मेरा एक नया, अब ये चीज नहीं आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इनइक्वालिटी में ये चीज नहीं होती है, सेटिस्फाई द ओरिजिन यानी कि पूरी की पूरी इनइक्वालिटी के अंदर हम ओरिजिन को सेटिस्फाई कराएं, ये आपका ध्यान है। आप ओरिजिन के लिए बिकॉज कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, ओरिजिन में कोई और पॉइंट ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं।
लेकिन हम ओरिजिन को लेते हैं सो दैट टू मेक माई कैलकुलेशन मोर इजी, मोर फास्ट। तो अगर हम ओरिजिन को सेटिस्फाई कराते हैं इस इनइक्वालिटी पे, तो आपको आएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 मोर देन इक्वल टू 6, 0 मोर देन इक्वल टू 6, ये आपकी एक फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, सेटिस्फाई द ओरिजिन एंड वो हमने ओरिजिन सेटिस्फाई कराया और आपके पास स्टेटमेंट आ गई 0 मोर देन इक्वल टू 6, ऑब्वियसली बात है आपकी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब ग्राफ पेपर में सेम जैसे आप बनाते हो ग्राफ, इस तरीके से ही बनाना है हमें, गैप आपके इक्वल होना चाहिए। ग्राफ पेपर भी करना है आपको काम सारा, 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2 आ जाएगा। सर एक बार ये सेटिस्फाइंग द ओरिजिन वाला दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। सो सेटिस्फाई द ओरिजिन का मतलब बेसिकली ये होगा कि जो भी आपको इनइक्वालिटी गिवन है, जैसे 2x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 6 हमें गिवन है इनइक्वालिटी, उसके अंदर हम x और y की जगह पे ओरिजिन को पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे वो थोड़ी देर में बताऊंगा, जब ग्राफ प्लॉट होगा उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई द ओरिजिन का मतलब होगा जहां भी x है वहां पे 0, जहां y है वहां पे 0, स्टेटमेंट आ गई 0 मोर देन इक्वल टू 6, यानी कि वापस स्टेटमेंट आपकी फॉल्स स्टेटमेंट में निकल के आ गई। हाँ चेतन बोलो। सर ये जो नंबर लाइंस आपने ड्रॉ करी है, हमें ग्राफ पेपर पे पेन से ड्रॉ करनी है, पेंसिल से ड्रॉ करनी है? पेंसिल, पेंसिल सर सिर्फ शेडिंग पार्ट ही पेंसिल से होगा? शेडिंग पार्ट सारा पेंसिल, बाकी सारे काम पेंसिल। ओके सर। सर ये पूरे एक्सरसाइज ग्राफ, ठीक है, 6.2 और 6.3 जितने भी एक्सरसाइज है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर पे करने हैं। अब उसके लिए आप ग्राफ कॉपी भी लगा सकते हो या फिर आप ग्राफ को क्लिक करके आप उसे कॉपी पे पेस्ट भी कर सकते हो, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, जैसा आप करना चाहो। चलिए प्लॉटिंग करते हैं इसकी। एंड पहला आ गया x0 y6 somewhere here and 3,0 somewhere here with the help of scale and with the help of scale, because आपको देखो लाइन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, तो आपको नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यानी हम बेसिकली करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल, हम इसको प्लॉटिंग कर देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए, बोथ साइड एरो मार्क करनी है और इक्वेशन का नाम लिखना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इनइक्वालिटी कुछ भी दी जा रही है, जब ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आप इक्वल का साइन लगाओगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो अपना हैंड रेज करो, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। हाथ बोल बेटा। सर ग्राफ पे इनइक्वालिटी का साइन क्यों हट जाता है? क्योंकि जो लाइन है उस वो इनइक्वालिटी को शो नहीं करती, वो इक्वालिटी को शो करती है, और जो शेडिंग होती है वो इनइक्वालिटी को शो करती है। जो हम करेंगे देखो शेडिंग का जो करेंगे उसमें हम देखते हैं। चेतन सर जो हमने x और y कोऑर्डिनेट्स निकाले थे सर स्टैटिस्फाइड ओरिजिन से पहले वाले में, तो सर वो कैलकुलेशन हमें दिखानी है? जरूरी नहीं है। ओके सर, तो सर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैल्यूज? बिल्कुल, जैसे मैंने लिखा है डायरेक्ट वीडियो वैसे। ओके सर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे जब भी आप लाइन प्लॉट करोगे वो ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे अपने लाइन प्लॉट करिए ना, तो पूरे ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। वन इज द लोअर पोर्शन, वन इज द अपर पोर्शन, वन इज द लोअर पोर्शन एंड सेकंड वन इज द अपर पोर्शन। एक पोर्शन में ओरिजिन होगा, दूसरे पोर्शन में ओरिजिन नहीं होगा। एक में ओरिजिन होगा, दूसरे में ओरिजिन नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों पोर्शन में ओरिजिन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ एक में ओरिजिन होगा, दूसरे में ओरिजिन नहीं होगा। तो लाइन आपने प्लॉट करी, ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक में ओरिजिन है, दूसरे में ओरिजिन नहीं है। अब स्टेटमेंट अगर फॉल्स आ रही है तो आपको शेडिंग, जो पेंसिल से शेडिंग करनी है वो पर्टिकुलर उस पोर्शन में शेडिंग करनी है जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। हमें क्या करना है, अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है तो शेडिंग जो आप करोगे वो पर्टिकुलर उस पोर्शन में करनी है जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि हम शेडिंग कहाँ कर रहे हैं, विद हेल्प ऑफ पेंसिल आप शेडिंग करेंगे इस तरीके से मैं शेडिंग
लाइंस ऐसे प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। तो अगर मेरी स्टेटमेंट फॉल्स है तो शेडिंग विद द हेल्प ऑफ पेंसिल करनी है उस पोर्शन पे जहां पे ओरिजिन आपका नहीं आ रहा, यानी कि अपर वाले पोर्शन पे। और इन केस अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे, इन केस अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो शेडिंग करेंगे हम उस पोर्शन पे जिसमें ओरिजिन आ रहा है, यानी कि उस दैट केस अगर ट्रू होता है स्टेटमेंट तो हम शेडिंग करते हैं नीचे की तरफ करते हैं, बस इतना ही होगा। तो क्वेश्चन 3 जब करेंगे तो उसमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई तो बोल बेटा। सर हमें ऐसी लाइंस, सिर्फ लाइंस ही बनानी या एक्चुअल पूरा शेड करना एरिया? नहीं नहीं नहीं, बस फ्री हैंड से, मतलब ये भी कोई जरूरी नहीं है विद द हेल्प ऑफ स्केल हो गया, फ्री हैंड लो और सिंपल ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दो, दैट्स इट, इतना ही करना है। उसमें कोई आपको लाइन से कुछ फ्री हैंड से करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ठीक है बेटा। कविका, चेतन बोल बेटा। यस सर। सर हम एक ग्राफ पेपर पे 2 क्वेश्चन का ग्राफ बना सकते हैं? अगर स्पेस है तो जरूर बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, ओके बट वो सर। कंजूसी और वो कंजूसी मत करना कि ना आप एक ही ग्राफ पे 4 ग्राफ बन रहे हैं, वो मत काम। नो नो सर, ओनली 2। हाँ 2 ठीक है फिर भी, बट उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो ओके अब सर। इतना थिंक क्लियर है, क्वेश्चन सेकंड क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 3x + 4y। क्वेश्चन नंबर 3, 3x + 4y <= 12। अगेन लेस देन आ रहा है तो यानी नॉर्मल लाइन ही बनेगी हमारे पास, यहाँ पर x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अगर x 0 है तो y 3, y 0 है तो x 4। सेटिस्फाई द ओरिजिन, ओरिजिन को सेटिस्फाई करते हैं। 3 × 0, 4 × 0 <= 12, 0 <= 12, ये आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ बना देते हैं बढ़िया सा, 1 3 और 4 कर देते हैं। यहाँ पे 0 1 सब में से ध्यान के ग्राफ पे ही बनाना है आपको। y -1 -2 x डैश -1 -2 या आपका y डैश। प्लॉटिंग करते हैं। 0 3 somewhere here, 4 0 somewhere here, with the help of scale नॉर्मल लाइन आपको प्लॉटिंग करनी, नॉर्मल लाइन आपको डालनी है बिकॉज इक्वल साइन आ रहा है। और लाइन की इक्वेशन 3x + 4y = 12, लाइन की इक्वेशन भी हमें लिखनी है। अब ये ग्राफ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, वन इज द लोअर पोर्शन, वन इज द अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन एंड द अपर पोर्शन। स्टेटमेंट 2 आ रही है तो मुझे उस पोर्शन को शेड करना है जहाँ पे आपका ओरिजिन आ रहा है, तो यानी ऑब्वियस बात है मुझे फिर नीचे वाले पोर्शन को शेड करना है। विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप नीचे वाले पोर्शन को शेड कर दो विद फ्री हैंड, राइट। अगेन किसी को डाउट है तो अपने हैंड रेज करो, और अगर डाउट नहीं है शिवानी बोल बेटा। तो मुझे ना ये समझ नहीं आया स्टेटमेंट ट्रू क्यों है सर, मुझे ट्रू और फॉल्स नहीं समझ आया। 0 तो 12 से छोटा ही होता ना। ओके सर, ओके ओके, ठीक है। यस। अश्वित बेटा बोल बेटा। अश्वित सर आपने नीचे वाले पोर्शन में शेडिंग मतलब किस बिहाफ पे की? देखो बहुत इजी लेवल है, हमने लाइन को प्लॉट किया, 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया, एक लोअर पोर्शन और एक अपर पोर्शन, ठीक है। ओरिजिन कौन से पोर्शन पे आ रहा है अश्वित? लोअर पोर्शन पे। स्टेटमेंट मेरी ट्रू आ रही है, तो अगर स्टेटमेंट sir. ट्रू है तो आपको शेडिंग करनी है टुवर्ड्स दैट पोर्शन जहाँ पे ओरिजिन होगा। ओके सर। और अगर फॉल्स होगा तो हमें उस पोर्शन को शेड करना है जहाँ पे ओरिजिन नहीं होगा। ओके सर। संभव बोल बेटा।
यस सर, मुझे सर डाउट ये था कि हम गलती से कभी शेडिंग पेन से हो गई तो वो सर गलत तो नहीं होगी ना? नहीं, बट ओके अवॉइड सर। करना, संभव अवॉइड करना, बिकॉज जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ना 6.3, वहाँ पे अभी तो एक क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन आ रही है, इन इक्वेशन आ रही है। अगर 6.3 देखोगे तो एक ही क्वेश्चन में 4-5 इन इक्वेशन है। तो अगर सबकी शेडिंग आप पेन से करोगे ना तो उसे रब करना मुश्किल हो जाता है। ओके सर। तो शेडिंग के लिए ध्यान रखो, हमेशा आप यूज करोगे पेंसिल। लाइन प्लॉट करने के लिए आप पेन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी का बोल दो सर ये जो शेडिंग की लाइंस है सो उसमें भी एरोज बनाने हैं ना कि वो किस डायरेक्शन में है? कोई एरर की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल करना है। अब देखो आपका मन है इसमें और उसको सजाने का, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप इसको थोड़ा क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें चाहो तो सितारे बना सकते हो और सूरज बना दो। और अब इसको कैसा सजाना है वो आप पे छोड़ो, बट मुझे तो जो पहली लाइन आपने ड्रॉ करी उतना ही काफी। सर इसमें तो एक ही पेन यूज हुआ ना, भी एक ही कलर का है ड्रॉ करने के लिए, कार्टेशियन पेन और उस पे लाइन ड्रॉ करने के लिए। भाई देख, मुझे ना समझ में बिल्कुल नहीं आता अगर हैंड रेज नहीं है तो। बबिका आपके डाउट्स क्लियर हो गए? बबिका यस सर, सॉरी सर, वो फोन बीच में हैंग हो रहा है कोई बार बात बार। कोई बात नहीं, जितना मैंने समझाया अब तो उतना क्लियर हो गया। ये बताओ। यस सर। अपना हैंड ओवर करिए प्रथम, अब बोलो बेटा, ठीक है। सर जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, उसके बाद से हमने जो लाइन ड्रॉ किया है कोऑर्डिनेट्स की, सर उनका अलग अलग पेन ड्रॉ करना है, एक ही पेन ड्रॉ कर दे? एक ही पेन से ड्रॉ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लैक यूज करो, ब्लैक यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने तो यहाँ पे 2 कलर यूज करे जिससे कि थोड़ा विजिबली है, थोड़ा ठीक लगता है दिखने में, बट आप एक ही पेन से यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, सी डाउट है। अपना हैंड ओवर करो। एक और करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करते हैं। So in question number 6, it will be like 2x minus 3y is more than 6। तो पहले तो प्लॉटिंग करेंगे, पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पर x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो x अगर 0 होगा तो y -2 और यहाँ पे 3। उसके बाद करते हैं सेटिस्फाई द origin। So 2 into 0 minus 3 into 0 more than 6, 0 more than 6। ये तो ऑब्वियसली बात है, 0 आपका इससे बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। प्लॉटिंग करते हैं, तो 0 1 2 3, ग्राफ पे करना सर अपना, 3 1 2 3 -1 -2 एंड -5। आंसर नीचे वाला आपका y डैश ही होगा। तो 0, -2 somewhere here एंड 3, 0 आपको यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप इस तरीके से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दोगे और इक्वेशन का नाम 2x minus 3y इक्वल टू 6 आ जाएगा। उसके बाद अब देखो, ग्राफ ने लाइन ने ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन इज द अपर पोर्शन एंड वन इज द लोअर पोर्शन। वन इज अपर पोर्शन, वन इज लोअर पोर्शन, राइट। अपर पोर्शन पे ओरिजिन है, लोअर पोर्शन पे ओरिजिन नहीं है। स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, तो शेडिंग कहाँ होगी, कहाँ करनी चाहिए, लोअर पोर्शन पे। एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल मैंने इसको नीचे की तरफ शेड। ठीक है जी, अगर समझ में आ गया इट्स ओके, अगर समझ में नहीं आया देन रेज योर हैंड्स।
तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्रेटर देन था इसलिए मैंने डॉटेड लाइन यूज करी है, अदरवाइज हम नॉर्मल ठीक करेंगे। कंप्लीट। चलो एक और ट्राई करते हैं, आई थिंक अब हो जाने चाहिए, 9 8 7 8 तक हो जाने चाहिए। अब 9 10 के बारे में बात करते हैं, वो आपका एक्चुअली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। बट उससे पहले 9 10 करने से पहले आपको स्टेटमेंट अपने पास नोट डाउन कर लो। लेट्स से अगर मुझे लाइन गिवन है x इज इक्वल टू a और इट इज बेसिकली पैरेलल टू y एक्सिस passing through x is equal to, right? So अगर x is equal to a दिया जा रहा है लाइन में, इससे x equal to 3 दे दिया मान लीजिए, तो ये लाइन आपकी पैरेलल होगी y एक्सिस के passing through x equal to a। एंड सेम अगर बोला जा रहा है y equal to b, so it is parallel to the x axis and passing through y equal to b। तो अगर पहले स्टेटमेंट में देखो वहां पे आपका y वेरिएबल मिसिंग है, तो जो भी वेरिएबल मिसिंग होता है लाइन उसी के पैरेलल बनती है। तो x इक्वल टू a, y वेरिएबल मिसिंग है तो लाइन पैरेलल होगी y के, y इक्वल टू b, वेरिएबल x मिसिंग है इसलिए लाइन आपकी पैरेलल बन जाएगी x। ऐसा क्यों होता है, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे जो आपका 9 चैप्टर है या 10 चैप्टर है उसके अंदर हम काफी डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। बट अभी स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि x इक्वल टू a के अंदर लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के एंड y इक्वल टू b में लाइन पैरेलल होगा x एक्सिस के, यानी कि जो भी वेरिएबल मिसिंग है उसके अलोंग आपकी लाइन पैरेलल बन जाती है। ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी बात, एंड देन वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसको बता करो। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सो 9 के अंदर दिया है y is less than -2, y is less than -2, तो वेरिएबल एक्चुअली x मिसिंग है, तो ये लाइन आपकी पैरेलल हो गई टू द x एक्सिस पासिंग थ्रू y इक्वल टू -2, ठीक है। अब साथ में सेटिस्फाई कराएंगे, सेटिस्फाई तो हमेशा कराना है, सेटिस्फाई द ओरिजिन, यानी कि 0,0 x0 y0 x0 y0। अब x तो है ही नहीं तो सिर्फ y को डालेंगे, 0 इज लेस देन -2, ये मेरे एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू y इक्वल टू -2 और लेस देन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो लाइन कैसे प्लॉट होगी, कुछ इस तरीके से, एरो ऑन बोथ साइड y इक्वल टू -2। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड, और किसी को भी डाउट है तो अपना हैंड रेज करो। हेलो, आई थिंक चेतन बोल बेटा।
तो ये जो आपने लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली स्टेटमेंट लिखी है सर, ये लिखनी जरूरी है? हाँ जी बेटा, ये लिखना जरूरी है। ओके सर। ठीक है, अब बात करते हैं शेडिंग की। अब ये जो लाइन है इसने ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक अपर पोर्शन है और एक आपका लोअर पोर्शन है। एक अपर पोर्शन आ गया, एक आपका लोअर पोर्शन आ गया। अपर पोर्शन में ओरिजिन है, लोअर पोर्शन में ओरिजिन नहीं है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो शेडिंग कहाँ करेंगे? लोअर पोर्शन में। अगर स्टेटमेंट ट्रू होता तो शेडिंग कहाँ करते हैं? अपर पोर्शन में। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 10, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। वो आपका कह रहा है कि x इज मोर देन -3। x इज मोर देन -3, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वेरिएबल आपका y मिसिंग है इसके अंदर। सो लाइन पैरेलल हो गया y एक्सिस के और पास कर जाएगा ये थ्रू x इज इक्वल टू -3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सेटिस्फाई कराएंगे ओरिजिन को। सेटिस्फाई द ओरिजिन, लेट्स से 0, 0। तो 0 इज मोर देन -3। 0 इज मोर देन -3। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज 0 ऑब्वियसली बात है वो आपका -3 से बड़ा होता है। शेडिंग करनी है हमें। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। यहाँ पे सिर्फ -1, -2 डाल देते हैं। -1, -2, -3, -4। यहाँ पर x डैश, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर आपका y। ओके, सो अगेन लाइन में आपका है ग्रेटर देन, यानी यहाँ आपकी बनेगी डॉटेड लाइन लाइक इन द प्रीवियस केस, और पैरेलल टू द y एक्सिस पासिंग थ्रू x इक्वल टू -3। ठीक है, तो लाइन आपकी बन जाएगी कुछ इस तरीके से। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, एरो मार्क करने हैं, नीचे लिखोगे x इक्वल टू -3। कंप्लीट। अब इस लाइन ने ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज राइट पोर्शन एंड वन द लेफ्ट पोर्शन। वन द राइट पोर्शन, वन द लेफ्ट पोर्शन। स्टेटमेंट ट्रू आ गया फिर, तो शेडिंग का होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि कुछ इस जगह से या बिल्कुल राइट साइड में आपकी स्टेटमेंट चल जाएगी। एंड दैट्स कंप्लीट योर क्वेश्चन।